अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट करता हूँ। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज बहुत खौफनाक होने वाली हैं। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का इसार कर लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती है और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से शहर से है। मैं किसी वजह से अपना और अपने शहर का नाम नहीं बता सकती, मगर मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाह रही हूँ जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ गुजरी है। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे बड़े हैं और 2 छोटे हैं। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में एक साथ ही रहते थे, मगर जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो हमारे इस घर में गुजारा मुश्किल हो गया। हमने फैसला किया कि हम लोग एक अलग घर ले लेते हैं जहाँ पर हम और हमारे बच्चे आराम से सुकून से रह सकें। मैंने और मेरे हस्बैंड ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर हमें घर पसंद आया। देखने में वो घर बहुत ही खूबसूरत और नया बना हुआ था। हमारे जाने से पहले वहां पर किसी की कोई रिहाइश नहीं थी, मगर बाहर से भी बहुत खूबसूरत था। और जब हम लोगों ने उस घर को अंदर से विजिट किया तो अंदर से भी वो बहुत ही प्यारा था। अब मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि उस मालिक मकान के टोटल 3 मकान थे जो कि इस मकान के साथ ही बने हुए थे। एक में वो खुद रहते थे, वो ज्यादातर बैरून मुल्क होते थे, वो छुट्टियों में यहाँ आते थे। बाकी के जो 2 मकान थे इन्होंने पहले ही किराए पर दिया हुआ था, और दूसरा वो मकान जो हमें पसंद आया था उसमें कोई बिजली वगैरह का इंतजाम नहीं था। जब हम लोगों ने वहां पर रहने का इरादा किया और माली मकान से बात की तो इन्होंने हमसे कहा कि उस मकान में कोई मीटर वगैरह नहीं लगा हुआ, आप लोग कुछ दिन के लिए रुक जाएं। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, हम लोग कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें किसी तरह से मीटर का इंतजाम करवा कर दिया और फिर हम लोग वहां पर रहने लग गए। शुरू में हम लोग जब वहां पर गए तो वो बहुत ही प्यारा घर था। हमने उसे अपने तरीके से सजाना शुरू किया। हम लोगों ने इस घर में अल्लाह का नाम, आयतुल कुर्सी, इस तरह की चीजें लगाई। मेरे शौहर ने ऑनलाइन चीजें मंगवाई उस घर को डेकोरेट करने के लिए। जब हम लोगों ने उस घर में शिफ्टिंग की थी तब गर्मी के दिन थे। उस टाइम पर बहुत ज्यादा हब्स थी। ये घर टोटली बंद था, मतलब ऊपर से सारा कवर्ड था। जब हम लोग वहां पर जाकर रहने लगे तो हमारे 3-4 दिन बहुत अच्छे गुजरे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हवस बहुत ज्यादा थी और रात को लाइट भी चली गई। तो मैं, मेरे शौहर और हमारे बच्चे हम लोग छत पर चले जाते हैं। हम लोग छत पर एक सोफा कम बेड और 2 चारपाइयां लेकर जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। उस रात बादल भी गरज रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हम लोग छत पर आए हैं और यहाँ पर तो बारिश का इम्कान नजर आ रहा है, इस तरह तो हमारी नींद खराब होगी। ऐसा करते हैं कि हम लोग नीचे चलते हैं। मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई, अभी देखते हैं कि अगर बारिश हो गई तो हम लोग नीचे चले जाएंगे, क्योंकि नीचे लाइट नहीं है और बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर बारिश ना हुई तो हम लोग ऊपर ही सो जाएंगे। खैर बादल गरजते रहे मगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग छत पर ही सो जाते हैं। रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा कि अचानक मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे सर की तरफ एक अजीब सी चीज खड़ी हुई है। जब मैंने थोड़ा सा गौर से देखा तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब था और इसका कद भी बहुत लंबा था। मैं उस टाइम फुल नींद के असर में थी। मेरे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। तो मैंने बहुत ज्यादा गौर करते करते जब उसको आंखें मसल कर देखना शुरू किया तो मुझे वो एक खंबा लगा। मैंने कहा कि शायद मैं नींद में थी तो ये मेरी जहन का कोई फतूर होगा, शायद मेरा वहम था और नींद में कुछ देखकर डर गई हूं।
मेरी आदत है कि मैं रात को लाजमी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोती हूँ। मैं फिर सो जाती हूँ। घंटे डेढ़ बाद सुबह हो जाती है और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उठो, बच्चों को उठाओ, नीचे चलते हैं। हम लोग नीचे चले जाते हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 12 साल है, तो वो मुझे कहता है कि मम्मा आप नीचे जाओ, मैं छत पर ही सो जाऊंगा। 6 बजे का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी, हल्का हल्का अंधेरा भी था। तो मैं उसे कहती हूँ कि चलो ठीक है, हमारा नया घर है, यहाँ पर ना कोई चोरी चकारी का डर है और ना ही कोई दूसरा मसला, तो तुम सो जाओ। मैं जब उसे छत पर छोड़ के नीचे उतरती हूँ तो ठीक 15 मिनट के बाद मेरा बेटा भागता हुआ नीचे आता है। कहता है कि मम्मा ऊपर कुछ है। तो मैंने कहा कि बेटा ऊपर तो कुछ भी नहीं है। कौन है ऊपर? तो वो मुझे बताता है कि जब आप लोग नीचे गए हैं और मैं छत के ऊपर सो रहा था तो मैंने अपनी कमीज उठाकर अपने चेहरे पर रख ली ताकि मेरी आंखों के आगे अंधेरा रहे और मैं सो जाऊं। और अभी जब मैं सोया ही था तो मुझे ऐसे लगा तो काले कपड़ों में कोई आंटी थी, वो मेरे पास से गुजरी है। मुझे इस तरह महसूस हुआ, मगर जब मैंने वहां देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं नीचे आ गया और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने उसे कहा कि बेटा हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हें वहम हुआ हो, चलो कोई बात नहीं, तुम नीचे सो जाओ। तो वो नीचे सो गया। उसी तरह करते हुए मज़ीद 2-3 दिन गुजर गए। शाम 7 बजे का टाइम था। अब मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि जो हमारी छत थी उसके बीचों बीच पानी की टंकी बनी हुई थी। जब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते थे तो बीच में टंकी का हिस्सा आ जाता था और उसके आगे पीछे 2 हिस्सों में सहन बना हुआ था छत का। तो हम लोग सीढ़ियों की दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाते हैं और बीच में टंकी आ जाती थी। 2-3 रातें बिल्कुल नॉर्मल गुजरी और फिर एक दिन शाम 7 बजे मेरे हस्बैंड काम से आते हैं तो मैं थोड़ा तैयार हुई। मेरा दिल था कि मैं इनसे कहूँ कि वो हमें कहीं बाहर लेकर जाए, मगर वो काम की वजह से थके हुए थे, इनका मूड नहीं था, इन्होंने मुझे ठीक रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं उनसे थोड़ा नाराज हो गई और मैं गुस्से से अपने छोटे बेटे को उठाती हूँ और छत पे चली जाती हूँ। तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है गर्मियों का। जब मैं छत पर जाती हूँ तो वहां जाकर मैं लेट जाती हूँ। मैं अपना मोबाइल भी साथ ले जाती हूँ। मैं अपने बेटे को साथ लिटाती हूँ और मोबाइल देखना शुरू कर देती हूँ। जब मैं अपना मोबाइल देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक चीज है जो बिल्कुल काली स्याह है और वो बहुत ही ऊंची लंबी है, मगर मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आता। वो बिल्कुल एक धुएं की तरह काला स्याह साया है और मेरे ऊपर वो पूरी तवज्जो के साथ झुका हुआ है। मुझे बिल्कुल अपने मोबाइल के साथ उसका चेहरा नजर आया। तो जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने चीखते हुए अपने बेटे को उठाया और भागते हुए छत से नीचे आ गई। मेरी जो बड़ी बेटी है वो तकरीबन 15 साल की है। मैंने उससे पूछा कि बाबा तो छत पर नहीं आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी मजाक भी करते हैं, मगर उन्होंने कभी भी इस तरह से डराने वाला मजाक नहीं किया। उस टाइम मैं यही समझी कि मैं इनसे नाराज होकर ऊपर गई थी, तो शायद वो मुझे तंग कर रही है। इसलिए मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि बाबा छत पर तो नहीं आए थे। तो वो कहती है कि नहीं मामा, बाबा तो वॉशरूम में है। मैंने उसे कहा कि तो फिर क्या, तुम छत पर आई हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं थी। फिर मैंने अपने बेटे का पूछा कि क्या वो आया है? तो उसने कहा कि नहीं मामा, वो भी अभी नहीं आया। तो मैं काफी ज्यादा परेशान हुई और मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। हमारा जो घर था सारा ही बंद था। 2 कमरे सामने की साइड पर थे और फिर उन कमरों के सामने साइड पर किचन बना हुआ था। किचन के साथ ही एक कमरा था, उस कमरे में अटैच वॉशरूम था और उस कमरे के साथ ही ओपनिंग बनी हुई थी और छत की सीढ़ियां भी ऊपर जाती थी। तो मैंने और मेरे शौहर ने डिसाइड किया कि हम वो वाला कमरा ले लेंगे जो किचन के साथ ही है और छत वाली सीढ़ियों के साथ मिला हुआ है। वो कमरा थोड़ा बड़ा भी था और खूबसूरत भी था।
तो हम लोगों ने वो कमरा ले लिया। खैर मैंने उस बात को भी अपना वहम समझा कि शायद मैं ऐसे ही डर गई हूँ और इस बात को भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर एक रात हम लोग नीचे हॉल में सो रहे थे। जब हम लोग हॉल में सोते थे तो सामने ही एक कमरे का दरवाजा खुलता था जिस कमरे में हम लोग रह रहे थे। तो जब मैं उस कमरे के सामने लेट जाती हूँ और अपने बेटे को भी लिटाती हूँ, हम सब लोग नीचे गद्दे डालकर सो जाते हैं। तो रात को मुझे उस तरह से महसूस होता है जैसे उस कमरे में कोई इंसान है जिसने काले स्याह कपड़े पहने हुए और वो अजीब तरह से घूंघट निकाल के सामने बैठकर मुझे देख रहा है। रात को 3-4 दफा मेरी आंख खुलती है तो मुझे यही महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ है, कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। लेकिन ये बात ना तो मैंने अपने बच्चों से डिस्कस की और ना ही अपने शौहर से, कि वो कहेंगे यार मैंने तुम्हारे लिए एक नया और अच्छा घर ले लिया और आते साथ ही तुमने यहाँ पर वहम पाल लिया। तो मैंने बात उनसे नहीं की। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मुझे इस घर में इस तरह से महसूस होने लग गया। मेरे बच्चे जब स्कूल चले जाते थे और हस्बैंड काम पर तो जो सबसे छोटे 2 बच्चे थे वो मेरे पास होते थे। बेटी मेरी 3 साल की और बेटा मेरा 2 साल का। तो मैं उनको लेकर सामने वाले 2 कमरों में से एक में बैठ जाती थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने कमरे में अकेली बैठूं या जाऊं। ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 दफा उस कमरे में नमाज पढ़ी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे घूर रहा है। और फिर ऐसे ही 1-2 दफा मैंने वॉशरूम में कपड़े वगैरह धोए और उनको ड्राई वगैरह किया। तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे झुककर उस वॉशरूम के अंदर देख रहा है। मैंने तब भी इस बात को अपना वहम समझा कि शायद मैं बहुत ज्यादा इस बात को अपने दिमाग पर सवार करेंगे, तो इसलिए मुझे उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए और मैं मुसलसल इन चीजों को इसी तरह से इग्नोर करती रही। उसी तरह से दिन गुजरते रहे और वो एक्टिविटीज जोर पकड़ने लग गई। अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हमारी